Welcome to my class, students. It's English. It so happened we are doing a chapter Jalebis and this is session 2. फर्स्ट सेशन में आपने क्या देखा है, एक छोटा सा बच्चा है जिसके पॉकेट में 4 रुपये हैं और उस जमाने में रुपये बहुत छोटे छोटे आना में आते थे तो रुपये काफी थे, 4 रुपये भी काफी सारे कॉइन्स थे। तो जब वो स्कूल पहुंचा फी देने के लिए तो उस दिन सर उनके एब्सेंट थे, तो वो क्या हुआ, उस दिन फी जमा नहीं हुई। जब वो स्कूल से बाहर निकला तो उसने देखा एक हलवाई गरम गरम जलेबियां तल रहा है। जैसे उसकी नजर उस पे पड़ी, उसके पॉकेट्स के जो सिक्के हैं वो खनकने लग गए और उन सिक्कों ने उसे क्या रास्ता सुझाया कि जो जलेबियां हैं वो खाने के लिए बनी है और जो पैसे हैं वो खर्च करने के लिए बने हैं और जलेबियां वही खा सकता है जिसके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। तो उस बच्चे के पास पैसे हैं क्योंकि फी आज जमा हुई नहीं, लेकिन जब बच्चे ने कहा नहीं दिस इज फॉर माई फी एंड फन मनी, then the coins has shown a new way to the boy। उन्होंने कहा कि tomorrow you will get scholarship, तो अब स्कॉलरशिप से आप फी चुका देना और आज जो फी मनी है उससे आप जलेबियां खा लो। Let's see what happened। What you are saying isn't right। तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। I replied, मैंने उत्तर दिया। But it isn't that wrong either। लेकिन ये उतना भी गलत नहीं है। Listen, सुनो। Stop babbling and let me think। बैबरिंग करना बंद करो, हम लोग बोलते हैं ना बड़बड़ करना बंद करो, तो stop blabbering and let me think, और मुझे सोचने दो। I am not a common sort of boy। मैं कोई साधारण टाइप ऑफ लड़का नहीं हूँ। I am not a common sort of boy। मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ। But then, लेकिन फिर भी these jalebis are no common sort of jalebis इधर। लेकिन जो इतनी क्रिस्पी हॉट फ्रेश जलेबीज आ रही हैं, ये भी कोई साधारण जलेबीज नहीं है। दे आर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। ये बहुत क्रिस्प है, करारी है, ताजी है और चाशनी में डूबी हुई है, फुल ऑफ स्वीट सिरप। माई माउथ वाटर्ड। वो जो बच्चे हैं उसके मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजन अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजली। बट इतनी जल्दी से मैं बह जाने वालों में नहीं था, मैं उनकी बातों में आने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। स्कूल में मैं बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टूडेंट में रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स। In the 4th standard exams, I had even won a scholarship of 4 rupees a month। और 4th स्टैंडर्ड में एग्जाम में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी हर महीने 4 रुपये। शायद इसीलिए कॉइन ने कहा था कि 4 रुपये कल मिलने वाले हैं, तो आप उससे क्या करो, आप उससे फी दे सकते हो। तो वो जो बच्चा है वो सोच रहा है कि मैं कोई साधारण बच्चा तो हूँ नहीं, मैं वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स में हूँ और 4th स्टैंडर्ड में मुझे इवन स्कॉलरशिप भी मिली है। नाउ ब्लैबरिंग, टॉकिंग कंफ्यूजली। Besides, I came from a particularly well-to-do family। और इसके अलावा मैं बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। So I enjoyed considerable prestige। तो मेरी बहुत अच्छी प्रेस्टीज है। I enjoyed considerable prestige। I had never once been beaten so far। आज तक मुझे कभी मार नहीं पड़ी। और on the contrary, इसके अलावा मास्टर जी had got me to beat the other boys। मास्टर जी मुझे कहते हैं जाओ उस बच्चे को जाकर पीट कर आओ या मार कर आओ। For a child of such status, ऐसे स्टेटस वाले बच्चा हूं मैं। इस बच्चे के लिए स्टैंडिंग देयर इन द मिडिल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबी, बीच बाजार में जलेबी खाना थोड़ा अजीब नहीं है, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड ही कुछ और है, मेरा स्टेटस ही कुछ और है। नो इट वॉजंट राइट। नहीं ये सही नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने सोचा, निश्चय लिया। आई क्लेंस द रुपयाज इन माई फेस्ट एंड केम होम। मैंने क्या किया, रुपयों को फिर से अपनी मुट्ठी में दबा लिया और मैं घर लौट आया। नाउ प्रेस्टीज, दैट इज रेस्पेक्ट, क्लेंस, ग्रास्प टाइटली एंड फर्मली। The coins were so keen on being spent that day। लेकिन जो coins थे उनको तो उस दिन खर्च होना ही था, उनको बहुत उत्सुकता थी खर्च होने की। They kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke। और वो मुझे persuade करते रहे जब तक कि उनकी जो वॉइस है वो चोक नहीं हो गई, गला जो उनका रुंध न गया हो। When I reached home, जब मैं घर गया, and sat on the bed, जब मैं बेड पे बैठा,
They began to speak. वो फिर से बातें करने लगे. I went inside to have lunch. मैं अंदर गया और मैंने अपना लंच किया. They began to shriek. अब वो चिल्लाने लग गए. See, shriek is a sound, right? Long cry, sound, shriek, चीखना, चिल्लाना. Thoroughly fed up. अब मैं बिल्कुल तंग आ गया था. I rushed out of the house barefoot. मैं नंगे पांव घर से बाहर निकला and ran towards the बाजार. और बाजार की तरफ भागा. Terrified I was. मैं बहुत डर गया था. But quickly I told the हलवाई to weigh a whole rupee worth of जलेबी. लेकिन तुरंत मैंने हलवाई को कहा कि जितने रुपए मेरे पास है सबकी तुम जलेबियां तौल दो. See, to weigh, तौल दो a whole rupee worth of jalebis, right? Persuasion, the action or process of persuading someone or being persuaded to do or believe something. Coaxing, तो वो बार बार उनके पीछे पड़ रहे थे. आपको पता है ना, परसुएसिव राइटिंग भी होती है जिसमें आपको दूसरों को मनाना पड़ता है कि आप वो आपके हिसाब से काम करें. तो ये परसुएशन इसी को कहते हैं. चोक, मेक स्पीचलेस विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन. तो जो कॉइन्स इतना बात कर रहे थे कि लास्ट में उनका गला ही रूंध गया. Shriek, utter a high-pitched, piercing sound of words, especially as an expression of terror, pain, or excitement. And terrified, cause to feel extreme fear. Now, his astonished look seemed to be asking where I had a handcart in which I would carry all those jalebis. और पहले के जमाने में बहुत सस्ते का जमाना था, तो 1 रुपये में भी काफी सारा सामान मिलता था. तो वो जो हलवाई था वो एस्टोनिस्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये लुक सेम टू बी आस्किंग कि मेरे पास वो जलेबियां लेने के लिए जगह कहाँ है. हैंड कार्ट, तो वो हाथ गाड़ी, या यहाँ पर हैंड कार्ट लिखा हुआ है, एक्चुअली वो बैग इट मीन कर रहे होंगे कि वो जलेबियां मैं रखूंगा कहाँ जो मैंने इतनी सारी जलेबियां ऑर्डर की हैं. दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, उस समय बहुत सस्ते का जमाना था, चीप टाइम. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. तो 1 रुपया में इतना सारा सामान आता था जितना कि 20 रुपये में आजकल आता है. और मैं बता दूं, ये 20 रुपया भी पहले का 20 रुपया है. उस समय 1 रुपया में इतना सामान आता था कि जो अभी समझ लो 50 या 60 या 100 रुपये में आता होगा. द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर. अभी तो मिलता ही नहीं है खैर 1 रुपये में कुछ भी, लेकिन वो जो हलवाई उसने 1 रुपये में कितनी जलेबी थे, पूरा न्यूज़पेपर खोल दिया. एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और उसके ऊपर उसने जलेबियों की ढेर लगा दी. द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट. नाउ हलवाई, स्वीटमीट सेलर, astonished, greatly surprised or impressed, amazed. Handcart, a small cart pushed or drawn by hand. Inexpensive, not costing a great deal. Cheap. Fetched, go for and then bring back for someone. Fetched, लेकर आना. Heaped, put objects or loose substance in a heap. ढेर लगाना, right? Now, ये देखो, ये हलवाई उसने पूरा का पूरा न्यूज़पेपर खोला और जलेबियां इसमें डाल दी. और ये बच्चा, इसकी ये स्लेट, और ये हलवाई. Now second part, a heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. उन्होंने वो जलेबियां बच्चे ने खुद भी खाई और उसको उसने शेयर भी किया सबके साथ. Though penniless now, he feels no less important than a mob leader. और अभी उसके पास एक पेनी भी नहीं था, एक आना भी नहीं था. He feels no less important than a mob leader. लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि जितने सारे मॉब जमा हो गए, बहुत सारे लोग जो जमा हो गए थे, उनका वो लीडर है. द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम. तो रियल प्रॉब्लम क्या थी? स्कूल फीस की पेमेंट टाइम अनुसार. नाउ लेट्स सी इन डिटेल. जस्ट एज आई वाज गैदरिंग ऑफ द हीप, मैं जब वो पूरे के पूरे ढेर को समेट रहा था, इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर तांगा. तो आजकल जैसे गाड़ियां हैं ना, अपने घर की गाड़ी, अपने घर की बाइक, उस समय अपने घर का तांगा हुआ करता था. तो आई स्पॉटेड अवर तांगा, तो उस बच्चे ने अपना तांगा देखा.
चाचा जान was returning from court. चाचा जान आ रहे थे कोर्ट से. I closed the jalebis to my chest. मैंने क्या किया, सारी जलेबियों को अपनी छाती में दबाया. Closed the jalebis to my chest and ran into a गली, और एक गली की तरफ दौड़ पड़ा. When I reached a safe corner, जब मैं बहुत सेफ कॉर्नर में पहुंच गया, I began to devour the jalebi. यहाँ देखो, eat the jalebis, बड़े आराम से खाना. I devour the jalebis, निकलना, बिना चबाए खाते जा रहे हो. I devour the jalebis. I ate so many, मैंने बहुत सारे खाए. So many jalebis that if anyone pressed my stomach, a little jalebis would have popped out of my ears and nostrils. मैंने कितनी जलेबियां खाई? मैंने इतनी जलेबियां खाई कि यदि कोई मेरे स्टमक को जरा भी प्रेस करे तो मेरी आंखों से और मेरे नॉस्ट्रिल से जलेबियां निकलने लग जाए. पॉप्ड आउट ऑफ माई आई, ऑफ माई ईयर्स, कानों से, सॉरी नॉट आंखों से, कानों से एंड नॉस्ट्रिल्स, और मेरे नाक से, नॉस्ट्रिल से जलेबियां निकलने लग जाएं. तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने इतनी जलेबी खाई उस बच्चे ने कि अगर कोई उसको स्टमक को जरा भी प्रेस करे तो उसके कान और नॉस्ट्रिल से बहुत सारी जलेबियां ही निकलेंगी, छोटी छोटी जलेबियां. सी हियर इट इज रिटन, a little jalebias would have popped out of my ears and nostrils. Tanga, two-wheel, horse-drawn vehicle, gully, narrow lane, devour, eat, hungrily or quickly, popped out, burst out. कि जलेबियां burst out हो जाएंगी, इतना ज्यादा है, कान से और नाक से जलेबियां निकलेंगी. So, what have you learned today? We have learned that boy ultimately bought jalebis of 1 rupee and he ate so many jalebis that if anybody would just touch little his stomach, so what would pop out? Jalebis would pop out. From where? From his ears and from his nostrils. So in the next session we will see what will happen to the school fee. So enjoy the story and tell the story to others also. In the next session I will be here with the next part of the story. Thank you.